देखकर तुम्हें कुछ कष्ट तो नहीं हुआ? तुम्हारे नाना मामा सब सहकुशल है ना? हाँ माता, सब प्रसन्न है। परंतु जननी, आज तुम्हारा ये महल इतना सूना सूना क्यों दिख पड़ता है? महाराज कहाँ है? पूरी में इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? भैया रामचंद्र कहाँ है? अनुज लक्ष्मण नहीं दिख पड़ा अब तक। माँ जानकी के दर्शन नहीं हुए। किस दुख से प्रजा क्रंदन कर रही है माँ? प्राण मेरे अब स्थिर नहीं। बताओ, शीघ्र बताओ, क्या बात है? बेटा, सब सहकुशल है। तुम घर आ गए। फिर राजसभा सूनी क्यों है? पिता में भैया के दर्शन क्यों नहीं होते? पुत्र कातर ले बनो। राज एक बात अब तुम्हारे ऊपर है। क्या बात है माँ? क्या बात है माँ? राज्य भार मेरे ऊपर। बड़े भैया कहाँ हैं? बताओ शीघ्र। सब बताती हूँ बेटा, इतने अधीर न बनो। माता, तुम्हारा ये व्यर्थ का वागाडंबर मेरी समझ में नहीं आता। पिताजी तथा राम लक्ष्मण तीनों है तो सकुशल। पुत्र, इतनी आतुर किस लिए? जिसको स्थिर करो। अन्यथा कुछ नहीं समझ सकोगे। माता, क्यों व्यर्थ यंत्रणा दे रही हो? बताती क्यों नहीं? बात क्या है? क्या कहीं संग्राम छिड़ा है? क्या सब वही गए हैं? तो फिर भाई शत्रुघ्न यहाँ रहेगा, मैं जाऊं उनकी सहायता। कहीं रंग छिड़ा है, नहीं कहीं विवाद। सिंहासन है, विरोध तुम्हारा है। सिंहासन है विरोध? विरोध किससे जननी? कौन चाहता है सिंहासन? भरत, साहस्य से बात सुनो। तुम निपटे हो। सब खोल कर कहती हूँ पुत्र, यही बात क्या दुख से छिपी है? महाराज तुमसे अधिक हमको चालक चाहते हो। तुम्हें तलाकी से कल्याण भेज कर राम को राज गति देना चाहते थे। महिंद्रा ने ये सारा परिस्तर मुझे बताया। मुझे तो इस तपक लीला की कुछ खबर ही नहीं थी। यही राज्य तुम्हारा एक उत्तर मैंने महाराज से तुम्हारे लिए मांग लिया है। किस प्रकार मांग लिया है? बड़े भाई के होते छोटे का क्या अधिकार? मुझे नहीं चाहिए राज्य। बताओ शीघ्र, पिताजी तथा राम लक्ष्मण कहाँ हैं? नहीं तो मुझसे कोई अन्याय हो जाएगी बात तुम्हारे प्रति। शीघ्र बताओ, पिताजी कहाँ हैं? कहूं किसे कि कहूं कहाँ है? बताओ, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे किसी समय महाराज ने 2 वर के थे। वे दोनों वर उन्हीं के पास सुरक्षित थे। अब मैंने दुरुस्त समझकर उनसे मांग लिए। प्रथम में तो तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में राज के लिए 14 वर्षों का वनवास। राम जानकी सहित वहन को चले गए। लक्ष्मण नहीं
राम का अनुगमन किया, रामियों पे महाराज का देहांत हो गया। पिता, भैया भैया, हाँ हाँ, ये क्या हो गया? हाय भैया, ये तुम्हें क्या हो गया? भैया भैया, इसका भय तो मुझे पहले ही था। itu yang panen paudani dia hakit rahe हाय विजय, क्या क्या यही लिखा था मेरे भाग्य में तूने? अरे जिसकी स्वप्न में भी कभी आशा न थी, आज आज मैं क्या देख रहा हूँ। माता होकर तूने पुत्र का गला घोट डाला। धिक्कार है ऐसे मातृत्व को। शत्रुघ्न, लाहौरे लाहौरे धनुष्मान, ये निकम्मे प्राण नहीं रखूंगा भाई। ये क्या हो गया? राम मन को चले गए। भैया भैया, अधीर न हो, जो होना था वह हो गया। भैया दोनों भाई चलकर भैया की खोज कर उन्हें यहाँ लाएं। उन्हें उनके बिना हमें कौन संभालेगा? अच्छी कीर्ति रही रघुकुल की, पिता का शोक से प्रहत हो गया। कैसे ये कलंकित प्राण रखो भाई, कैसे ये मुख दिखला उन लोगों को। आज सूर्य वंश का नाम डूब गया। धिक धिक जननी, तू शरीर बन गई रघुकुल के लिए। इस कुजंगनी ने मेरे धर्मात्मा पिता को डस लिया। अरे अरे राम मन में नहीं नहीं रखूंगा ये प्राण भाई। राम बिना ये नहीं रहने। फिर देर क्यों, किस लिए मैं कष्ट उठाऊं? अरे अरे पति घातनी माता, फिर तुझे क्या कहूं? मुझे भी पाप में साजा और खुद भी सभी करम कीचड़ में सजा के लिए डूब गई। धिक्कार है तुझे। कहाँ पवित्र सूर्यवंश, कहाँ दशरथ से पिता, कहाँ राम लक्ष्मण से भाई, और यही कल्याण के लिए अच्छा कल्याण किया तूने मेरा। तेरे घर से मैं जन्म ही क्यों लिया? क्यों नहीं जन्म लेते ही तूने मेरा गला काट दिया? क्यों नहीं ज्ञान होते ही ऐसी माता को पहचान कर मैंने प्राप्त कर लिया? मेरे ही कारण देव तुल्य भाई पिता पुत्र शोक में स्वर्ग चले गए। मेरे ही कारण जगत में रघुकुल की अब कीर्ति हुई। मेरे ही कारण कौशल्या आदि माताएं दुखी हुई। सब अनर्थों का कारण मैं ही हूं। जल्दी चिता में बैठकर आज समुद्र देह को चला दूंगा। बेटा, तू क्या कह रहा है? शत्रुघ्न, लाहौरे
धनुष्मान, में बड़ी पीड़ा हो रही है भाई। ये प्राण नहीं रखूंगा, राम के बिना नहीं बचूंगा भाई। अरे राक्षसी, अरे निर्दयी माता, जिस समय तेरे हृदय में ऐसे विचार उत्पन्न हुए, उस समय तेरा हृदय गिरकर टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता? जिस समय तूने वरदान मांगा, उसी समय तेरी जिम्मे गलकर नीचे क्यों नहीं गिर गई? तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? एक बात शांति से सुनो। दंड, ओह दंड, ऐसा दंड, ऐसा दंड दंड इस जगत में है कहां? नरक की घोर प्रचंड ज्वाला भी तेरे दंड के लिए हिम समान ठंडी मालूम पड़ती है। कैसा दंड दूं तुझे? तुझे दंड देगा धर्मराज, और उसे भी इसके लिए नए नरक का निर्माण करना पड़ेगा। आश्चर्य की बात है भैया, लक्ष्मण के होते ये घोर उत्पात हो गई। राज्य को यदि हम भोग की वस्तु बना लेंगे तो ये योग बन जाएगा, जिसे हम राजद्रोह कर सकते हैं। कहो माता दीना, पतिवीना, शोक संतप्ता मातेश्वरी, कहाँ हो? ये अपराधी भरत, ग्रहण कहने का मूल भरत तुम्हारे चरणों की शरण आया है। हाँ, मैं इस सनम को दंड देना, भरत के चरणों से अलग नहीं करना। मानो भरत देवी मातु भाई मूर्तित अवनि धरी। माता, मुझसा अपराधी पृथ्वी पर कौन होगा जिसके कारण देव तुल्य भ्राता है लक्ष्मी तुल्य जानकी माता भयानक जंगलों में दुख पा रही है। बेटा, तुम निष्पाप हो। तुझ में जो संदेह करता है वह पापी है। तू तो गंगा समान पवित्र है, जिसकी तो मैं जब चाहूं राम की सौगंध खाकर कहती हूँ। संसार में जन्मी ही क्यों? जन्म ही तो मांस क्यों न रही? जिस कलंक के द्वारा मुझ कलंक का जन्म ही नहीं होता, मेरे ही कारण आज तुम्हारी ये दशा हो रही है। इन सभी अनर्थों का कारण ये भरत है मां। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित निवास व्याकुल विलपत रहा।